जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग्स नो कांटेक्ट ब्लॉक्ड कंडीशन में क्या है लिब्रा के लिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग्स लिब्रा के लिए नो कांटेक्ट ब्लॉक्ड कंडीशन में। लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग्स लिब्रा के लिए नो कांटेक्ट ब्लॉक्ड कंडीशन में। देखिए बॉटम की एनर्जी आ गई है 6 ऑफ बैंड की एंड देन 4 ऑफ बैंड। तो मे भी आपके पार्टनर या तो आपके लिए मैरिज का प्रपोजल लेके आ रहे हैं, नहीं तो इनकी मैरिज हो रही है, या तो फिर ये आपके मैरिड पार्टनर हो सकते हैं। 6 4 10 की एनर्जी है, या तो ये आपके कार्मिक हैं या फिर ऐसा दिख रहा है मजिशियन की एनर्जी में भी आपके पार्टनर के ऊपर कोई ब्लैक मैजिक भी हो सकता है, या फिर आपके पार्टनर खुद बहुत ज़्यादा चालाक हो सकते हैं। ओके, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न सारे साइन आ चुके हैं। इम्पॉर्टेंट है आपके लिए तुला, मिथुन, कुंभ राशि। नंबर है आपके लिए 6 8 1 11 3 10 एंड ये था 17। तो ये नंबर किसी भी एंगल से आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पे 8 ऑफ बैंड की एनर्जी आ रही है, ऐसा दिख रहा है 6 8 14 टेम्परेंस की एनर्जी। देखिए मुझे जो फर्स्ट साइड में एनर्जी फील हुई है, ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके आप पर मैरिज के लिए प्रेशर डाल रहे हो सकते हैं, या फिर ये कुछ काम ऐसे कर रहे हैं जिसकी वजह से आप प्रेशर में आ जाएं, क्योंकि इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे 6 8 14 से टेम्परेंस की एनर्जी, डिटैचमेंट की एनर्जी में भी आपके पार्टनर आपसे डिटैच हो गए हैं, आपके पार्टनर बैलेंस में हैं। ये भी पॉसिबल है कि इनकी खुद की मैरिज हो रही है, एंड कहीं ना कहीं ये लगातार आपको ऐसी बातें सुनने को मिल रही हो सकती हैं कि जैसे इनकी मैरिज फिक्स हो गई है, ये किसी और के साथ मैरिज कर रहे हैं या किसी और के साथ रिलेशनशिप में हैं। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को किसी तरह की क्लियरिटी आ गई है। 819 हर्मिट की एनर्जी है। हर्मिट का मतलब ये है कि आपके पार्टनर ने या तो इंट्रोस्पेक्शन किया है, या फिर आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप इंट्रोस्पेक्शन करें, आपके पार्टनर आपको पनिश करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है जैसे डार्क नाइट ऑफ द सोल की एनर्जी है। मतलब कि यहाँ पे 617 इल्यूजन में भी आपके पार्टनर ने आपको इल्यूजन में डाला था, इन्होंने आपसे झूठ बोला था, आपके पार्टनर ने आपको ऑप्शन में रखा था, ऐसा भी पॉसिबल है। या तो ये क्लियरिटी आपको मिल रही है, आपकी आंखें खुल रही हैं, आपको पता चल रहा है कि आपके पार्टनर झूठ बोल रहे थे आपसे, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ बैंड की एनर्जी है। मे भी आप अपने पार्टनर से बात करने जा रहे हैं, आप क्लियर कट बात करना चाहते हैं, क्योंकि आपको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आपने इनसे सच्चा प्यार किया था, लेकिन इन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया। एंड दूसरी कंडीशन मुझे दिख रही है आपके पार्टनर के लिए कि मे बी आपके पार्टनर किसी और से मैरिज कर रहे हैं, या फिर ये आपके ऊपर किसी तरह का प्रेशर डाल रहे हैं कि आप डिसीज़न लें अब, क्योंकि इनको दिख रहा है कि आप इनको हमेशा छोटा मोटा ऑफर दे रहे थे। मतलब मे भी आपके पार्टनर आपसे मैरिज का प्रपोजल चाहते थे, आपके पार्टनर आपसे कमिटमेंट चाहते थे, लेकिन आप इनको कोई छोटा मोटा ऑफर दे रहे थे। एंड आपके पार्टनर अब जैसे जस्टिस चाहते हैं। जस्टिस का मतलब ये है कि लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल हो गए हैं, अब ये काफ़ी ज़्यादा रिजिड हो गए हैं, जैसे अब इनको जस्टिस चाहिए। जस्टिस का मतलब ये है कि आपके पार्टनर को छोटे मोटे ऑफर नहीं चाहिए, इनको सिर्फ वो चाहिए जो ये चाहते हैं, एंड वो ये है कि आपके साथ मैरिज या फिर लॉन्ग टर्म का रिलेशनशिप में भी आप इनको देने के लिए तैयार नहीं थे, जिसकी वजह से आपके पार्टनर अदर ऑप्शन ढूंढ रहे हैं। एंड अगर आप देने के लिए तैयार हैं तो फिर आपके पार्टनर मतलब प्रेशर डाल के आपसे लेना चाहते हैं ये ऑफ़र। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको ऑप्शन में रखा था, क्योंकि ये शुरुआत से बहुत ज़्यादा लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल थे, क्योंकि एनर्जी जो सबसे ज़्यादा आई है वो आई है सॉर्ड की। तो ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर ने आपको हमेशा ऑप्शन में रखा, ये हमेशा बेहतर की तलाश में रहे कि अगर आपसे बेटर कुछ मिल गया तो ये उसके साथ कंटिन्यू कर देंगे, क्योंकि आपके पार्टनर बेसिकली बहुत ज़्यादा लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल इंसान थे। इनके दिल में प्यार जैसी कोई चीज़ नहीं थी, इन्होंने सिर्फ आपके साथ टाइम पास किया था। 3 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आ चुकी है, तो फिलहाल तो ऐसा दिख रहा है कि आपका दिल बहुत ज़्यादा हर्ट हो सकता है, इन्होंने आपके बीच में ये थर्ड पार्टी लेके आए हो सकते हैं। 8 3 11 हाई प्रीस्टस की एनर्जी है, आपके पार्टनर हाई प्रीस्टस हो सकते हैं, इनका हिडन एजेंडा था।
ये आपको हार्ट ब्रेक देने के लिए आए थे। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, किसी थर्ड पार्टी की वजह से आपके पार्टनर ने ऐसा किया हो सकता है, या फिर ये थर्ड पार्टी किधर से भी हो सकती है, आपके साइड से भी हो सकती है, उनके साइड से भी हो सकती है, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि किसी थर्ड पार्टी की वजह से ये सब कुछ हुआ है। ओके, 8 3 11 एंड 6 3 9 जजमेंट की एनर्जी है। तो फाइनली ऐसा दिख रहा है कि जजमेंट पास हो गया है। जजमेंट का मतलब ये है कि आपके पार्टनर जैसे पनिश करना चाहते हैं आपको। अगर आप थर्ड पार्टी लेके आए थे तो ये आपको पनिश कर रहे हैं, एंड अगर ये खुद थर्ड पार्टी लेकर के आए हैं तो ऐसा दिख रहा है ये जो भी कर रहे हैं ये इनके लिए डेंजरस है, हार्मफुल है। अपना जैसे जैसे अपने लिए खुद कुआं खोदना, अपने लिए खुद गड्ढा तैयार करना, इस तरह की एनर्जी में दिख रहे हैं। ओके, 10 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने या तो आपको इससे पहले भी कई बार आपको बैक स्टेप किया है, जिसकी वजह से आपके अंदर ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं, क्योंकि आपके पार्टनर मुझे सही नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि जैसे ये थर्ड पार्टी को हमेशा लेके आते रहे हैं, शुरुआत से इनकी एनर्जी थोड़ी फिशी हो सकती है। आप खुद बहुत ज़्यादा डाउटफुल हो सकते हैं कि सही क्या है गलत क्या है, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के सिम्टम्स शुरुआत से सही नहीं थे, एंड ये बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिस्ट किस्म के थे कि जहाँ मौके पे चौका मारना हर जगह, मतलब इनको सिर्फ अपने बारे में दिखाई पड़ता था, इनको कोई दूसरा पर्सन दिखता नहीं था। 10 1 11 की एनर्जी है, जस्टिस की एनर्जी। मतलब आपके पार्टनर हमेशा से जस्टिस पसंद रहे हैं। जस्टिस का मतलब लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल, जस्टिस नहीं, लॉजिकल। जैसे मे बी आप बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, आप बहुत ज़्यादा दिल से कनेक्ट थे, लेकिन आपके पार्टनर का ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। 10 3 13 डेथ की एनर्जी है। तो डेथ का मतलब 4 की एनर्जी, एम्परर की एनर्जी। एम्परर का मतलब ये है कि यहाँ पर आपके पार्टनर जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा माई वे और हाईवे वाले हैं, कि या तो सब कुछ मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए या तो फिर मुझे कुछ नहीं चाहिए। मतलब अपनी ज़िद पूरी करने के लिए आपके पार्टनर किसी भी हद तक जा सकते हैं। यहाँ पर एम्परर की एनर्जी ये भी दिख रही है कि मे बी ये थर्ड पार्टी एम्परर हो सकती है, आपके डैडी हो सकते हैं, आपके कोई बिग ब्रदर हो सकते हैं, या फिर आपसे बड़ा कोई भी हो सकता है जिससे आपके पार्टनर की फाइट हुई है, एंड इसकी वजह से ये सारा रायता फैला है, ऐसा भी पॉसिबल है। एंड फाइनली ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आ गए हैं। मतलब कि जैसे ऐसा दिख रहा है जैसे ये आपके डैडी फिगर हो सकते हैं, या फिर आपसे कोई बड़ा व्यक्ति हो सकता है जिसने आपके पार्टनर को जैसे बहुत इंसल्ट किया है, इनको बहुत छोटा फील कराया है, इनको बहुत ज़्यादा बैड फीलिंग दी है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर जो हैं 3 and 10 13 डेथ की एनर्जी। यस, डेथ का मतलब ये है कि आपके पार्टनर के दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए, ये बहुत ज़्यादा हर्ट हो गए हैं। मे बी आपके पार्टनर आपसे सच्चा प्यार करते थे कुछ सिचुएशन में। अगर आपके कोई बड़े भाई, सॉरी, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं ये आपसे सच्चा प्यार तो करते थे, लेकिन किसी के साथ इनकी फाइट हुई है जिसकी वजह से आपके पार्टनर को बहुत बुरा फील हुआ है। मतलब इनको ऐसा फील हुआ है जैसे किसी ने इनको बहुत छोटा फील करा दिया है, जिसके बाद यहाँ पर स्टार की एनर्जी आ गई है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर इसी चीज़ का बदला आपसे ले रहे हो सकते हैं, ऐसा भी पॉसिबल है, क्योंकि स्टार का मतलब यही है कि अब आपके पार्टनर जैसे अपने आप को दिखा देना चाहते हैं कि मैं क्या चीज़ हूँ। मतलब जैसे कि आपने हल्के में लिया, आपने इनको बहुत ऐरा गहरा समझ लिया है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर दिखाना चाहते हैं कि अगर आप इनकी ज़िंदगी में नहीं भी हैं तभी भी ये सर्वाइव कर सकते हैं, ये अपनी लाइफ जी सकते हैं। ओके, 50% लोगों के लिए ऐसी कंडीशन है, एंड 50% लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर हैं ही लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल। इनको फ़र्क ही नहीं पड़ता है, ये आपको ऑप्शन की तरह देख रहे थे, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप इनकी लाइफ में हैं कि नहीं हैं, इनको सिर्फ अपने से मतलब रहता है। 10 6 16 टॉवर की एनर्जी है। तो डेफिनेटली यहाँ पे कोई फाइट तो दिख रही है मुझे, एंड ज़्यादातर दिख रहा है फाइट होने के बाद आपके पार्टनर के अंदर इतना बुरा इनको फील हुआ है, जिसके बाद से दिख रहा है जैसे इन्होंने आपसे बदला लेने की कोशिश की है। अब ये फाइट इनकी आपसे भी हो सकती है, फाइट आप ही की फैमिली के कोई बड़े मेंबर से भी हो सकती है, आपके फादर, ब्रदर, मदर, सिस्टर, किसी से भी हो सकती है, जिसके बाद ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने फिर आपसे बदला लेने की कोशिश की है कि अब ये आपको मजा चखाएंगे, इस वजह से ये ऐसा कर रहे हो सकते हैं। 17 3 20 जजमेंट की एनर्जी, ये मतलब जितना बुरा मुझे फील हुआ इतना ही बुरा तुम्हें भी फील हो जाए। ओके, तो 10 and 17 27 9 हर्मिट की एनर्जी है।
यस, तो ऊपर भी हर्मिट की एनर्जी आई थी 819। मतलब क्या है कि यहाँ पर मुझे रिवेंज ही दिखाई पड़ रहा है कि जैसे जिस तरीके से आपके पार्टनर को डार्क नाइट ऑफ द सोल की एनर्जी में गए हैं, इंट्रोस्पेक्शन किया है, मतलब किसी ने इनकी धज्जियां उड़ा दी, जैसे इस तरीके से इनकी इंसल्ट की है। तो ये भी अब आपसे बदला लेने के लिए आपको वो दर्द देना चाहते हैं कि कोई हमदर्द ना रहे। इस तरह की एनर्जी दिख रही है। मतलब जैसे किसी ने खुन्नस खा ली है कि अच्छा मुझे ये तुमने मुझसे ऐसा कहा, अब मैं तुम्हें मजा चखाऊंगी, अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि मैं किस टाइप की हूँ। मतलब अपनी असलियत दिखा देंगे अब आपको। इस तरह की एनर्जी में दिख रहा है। 17 एंड 6 23 5 हायरोफेंट की एनर्जी है। यस, हायरोफेंट से ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है या तो ये टीचर टीचर मुझे दिख रहा है, टीचिंग की एनर्जी आ रही है। मे भी आपके पार्टनर टीचर हो सकते हैं, आप टीचर हो सकते हैं। एंड आपके पार्टनर की नज़र में सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा हाई हो सकती है, लिटिल बिट इगोइस्ट भी हो सकते हैं। एंड ऐसा दिख रहा है कि इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ गई हैं, जिसकी वजह से इन्होंने आपसे ऐसा रिवेंज लिया है। ओके डिवाइन, 2 कार्ड दीजिए, 3 ऑफ सॉर्ड को क्लेरिफाई कीजिए। एस ऑफ कप, भाई ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने प्यार तो आपसे सच्चा किया था, लेकिन ये हर्ट बहुत गंदी तरीके से हुए हैं। 6 ऑफ कप, कोई कार्ड बुरा नहीं आ रहा है। यहाँ पे सारे कार्ड ऐसे ही आ रहे हैं कि जैसे आपके पार्टनर ने प्यार आपसे बहुत किया है, ये प्यार बहुत गहराई तक बसा हुआ है। लेकिन मे भी आपने इनको मतलब गलत तरीके से जज किया है, या फिर आपके किसी फैमिली मेम्बर ने, जिसकी वजह से आपके पार्टनर ने अब आपसे रिवेंज लेने की ठान ली है। ओके, जय माता दी।